अरे इस वक्त आप यहाँ पे थे? मैं आपको ढूंढती फिर रही हूँ। वो गिटार लेने गई और आप गायब। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये मोहतरमा मुझे नजर आई, मैंने कहा हेलो हाय कर लो। अच्छा। Listen, Mashal's playing some music downstairs in the lawn. तुम भी आ जाओ, अच्छी सी चाय पियेंगे, आला मौसीकी से महसूस होंगे। फिर कभी सही। असाइनमेंट। या मेरीन, अब जब तुम अपनी सहेली की तरफ से आई गई हो तो अम्मी से मिल लो, उनानी अम्मी के कमरे में। आपने खामा उसे इनवाइट कर दिया। मैंने बताया था आपको उसको इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बचपन में तो म्यूजिक का बहुत शौक था इसे, पता नहीं अब क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तो मैं, क्या जरूरत थी? रह जाती वहीं सहेली के घर रात गुजारने। अगली बार से सही नानी। देख रही हो उसकी जुबान? अश्वत से मिली ना? जी। पूछ रहा था तुम्हारा। बताया। खाला, मुझे थोड़ा सा काम है, फिर कभी बैठूंगी आपके साथ। अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो बैठो। अगली बार से। अच्छा, मेरी तरफ कब आ रही हो? अश्वत तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया था, तुम आओगी तभी दूंगी। सो डन। हाँ तो शगुफ्ता, मैं क्या कह रही थी? शगुफ्ता बता रही थी कि तुम मिशेल को गिफ्ट्स भेजते रहे हो। गिफ्ट्स? हाँ, और वो बता रही थी कि तुम उससे गिफ्ट्स भी लेते रहे। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मशल से बातचीत है, वो कभी कभार कुछ भेजने का बोल देती तो मैं भेज देता था, कभी वो कुछ भेजना चाहती थी तो वो भेज देती थी। स्पेशली कह के तो कोई गिफ्ट नहीं मंगवाया। हाँ, लेकिन शगुफ्ता ने मुझे किसी और तरह से ये बात बताई। मानी जान को कोई गलत फहमी हो गई होगी। बेटा, ये गलत फहमी जो होती है ना, ये खुश फहमी को जन्म दे देती है। लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझा दो, अभी तो तुम हो ना यहाँ पे, और भी समझाऊंगी बेटा बहुत कुछ। Anyway, मशल बहुत अच्छा गाती है। हाँ हाँ, शी सिंग्स वेरी वेल माशाल्लाह से। मैं तो आपको भी बुला रहा था लॉन में, लेकिन आप आई नहीं।
ये मुझे बताओ, तुम्हारी मेहरीन से मुलाकात हुई? यस, वो कहीं कोने में छुप के बैठी हुई थी। शी स्टिल डज दैट, कैन यू इमेजिन? आपको याद है बचपन में वो कहीं कोने में जाके घर के छुप के बैठ जाती थी, उसको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता था। हाँ बेटा, कोई इंसान दूसरों के घर में मजबूरी की तरह रहता है ना, तो ये सब करता है। अम्मी, वो मजबूर कहीं से नहीं है। उस घर में सब उससे प्यार करते हैं। ये अलग बात है कि उसको उस घर में कोई नहीं पसंद। उसने अजीब कॉम्प्लेक्सेस पाल रखे हैं। नहीं तो मुमाने जान एंड मशल रियली लव हर। मेहरीन को खाली कॉम्प्लेक्स नहीं है, उस घर में रहने वालों को भी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका इशारा मशल की तरफ है तो अम्मी, मशल को क्यों कोई कॉम्प्लेक्स होगा? अच्छा, और डिफेंड करने लग गए हो तुम मशल? अम्मी, आई एम नॉट डिफेंडिंग हर, मैं सिर्फ वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। पहले तो तुम मेहरीन के लिए ही बात किया करते थे, डिफेंड करते थे। अम्मी, मैं अब भी मेरीन के लिए ऐसी बात करता हूँ। नहीं, अब तुम नहीं करते, अब तुम सिर्फ और सिर्फ उसको जज करते हो। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि आप मुझे ये बात कह रही हैं। Are we done? Can we move on now? या Are we done? या Thank you. भाई शीबा और सफू ने तुम्हारी इतनी तारीफें की हैं कि तुमसे मिलने का इश्तियाक हो गया था। सफू बता रहा था कि तुम अकलौती हो, कोई बहन भाई नहीं है। जी आंटी। सफू भी अकेला है, कोई बहन भाई नहीं, लेकिन बहुत फर्माबरदार और प्यारा बेटा है मेरा। जहाँ जाता है हमेशा तारीफें आती हैं, शिकायत तो कोई आती ही नहीं। तो तुम्हारे अब्बा सिविल ऑफिसर थे? जी, हम वापडा में एसडी होते थे। मेरे बचपन ही में उनकी डेथ हो गई। ओहो, और अम्मी हाउसवाइफ? मेरी अम्मी हैप्पीली मैरिड, रीसेटल्ड। सफ़ू के भी अब्बा का इंतकाल हो चुका है। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि दूसरी शादी कर लो, बहुत पीछे पड़े मेरे। लेकिन एक दिन सफ़ू गुस्से में रोता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि अम्मी, अब्बा छोड़ के चले गए, अब आप छोड़ के मत जाइएगा मुझे, दूसरी शादी मत कीजिएगा। मैं तो डर गई, बस उसके बाद सोचा ही नहीं कभी। लेकिन तुम बड़ी सेंसिटिव और वेल ग्रूम्ड लगती हो, तंग नहीं किया होगा अम्मी को। अम्मी प्लीज पैसे मत दीजिए, अब कमाने लगी हूँ, गुजारा कर लूँगी। कहाँ से ये कड़वाहट ले आई हो मेहरीन अपने अंदर? कड़वाहट? मैं तो हमेशा से ऐसी। मेहरीन को कैसे छोड़ सकती हो? अजीब बात करी। उसकी बेटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बेटी है वो। अच्छा छोड़ें, खैर अब आप उससे क्या पूछे जा रही हैं उसकी फैमिली के बारे में? उसके बारे में कुछ पूछे ना। इसके बारे में क्या पूछूं? सब कुछ तो तुम दोनों ने मुझे बता दिया, सारी मालूमात देती है, उठते बैठते इसी का तो जिक्र होता है घर में। अब मैं क्या पूछूं? कुछ छोड़ा है कुछ पूछने के लिए? पुप्पू, हमने तो इसलिए आपको सब कुछ बता दिया क्योंकि ये तो कुछ कहती ही नहीं अपने बारे में, बिल्कुल गूंगी हो जाती है। मैं क्या कह सकती हूँ आंटी, कुछ तो कहना पड़ेगा ना। पुप्पू, चाय बनवाऊँ आपके लिए? हाँ भाई जरूर बनवाओ। चलो मैं चाय का कहती हूँ, चाय पीते हैं।
सफ़ी की तरह उसकी अम्मी पर भी जादू कर दिया तुमने। जादूगर नहीं हूँ। कुछ और कर दिया होगा। वो क्या तुम्हारी मुश्किल उर्दू में सहरतारी हो गया होगा। अल्लाह, अब तुम उर्दू की टांगे मत तोड़। बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू महरीन। अब तो हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है। फिर भी पता नहीं क्यों डर लग रहा है। यार ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। डर किस बात का? मुझे तो पक्का पक्का यकीन है आंटी ने बैठे बैठे ना तुम्हारे लिए 5-10 जोड़े तो डिज़ाइन कर लिए होंगे। उन पर आजकल ऐसे ही जुनून सवार है अपने बेटे की शादी का। कल रात असफत से मिली थी। अच्छा, कैसे हो? बहुत अच्छा। यार मुझे भी मिलवाओ किसी दिन। ऑफ कोर्स, खाला ने इतनी दफा बुलाया, तुम हो के आती नहीं हो। अच्छा चलो इस बार पक्का। मैंने इतना कुछ सुना है उसके बारे में, इस बार तो मिलकर ही जाऊंगी। डन डन डन। बेटा हम तुम्हारे घर ज़रूर चक्कर लगाएंगे किसी दिन। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे रिश्ते की बात तुम्हारी नानी से करें या तुम्हारी अम्मी से? माशाल्लाह से चलो एक फर्ज तो अदा हो गया। अल्लाह का शुक्र है, नमान के रिश्तेदार हैं, अच्छे लोग हैं। अरे क्या बात है, इतनी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं हमारे घर में और आपने बताया नहीं मुझे। अम्मी अभी अभी तो आई है राबिया। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक बेटे, तुम कैसे हो? बड़ी हस्ती तो तुम हो, पाकिस्तान आते ही नहीं हो अब तुम। आपने बुलाया नहीं तो इस तरह करके आ जाता। कैसी हैं आप? अब तो बहुत अच्छी हूँ, तुम्हें देख लिया ना। खाला माना मैं मक्खन लगाता हूँ, लेकिन इस वक्त आप पूरी फैक्ट्री लगा। ये कार्ड किसका है अम्मी? अनम की शादी का। अनम की शादी का? महरीन की शादी का सोचे खाला। उसकी शादी का भी सोच लेंगे। दैट मीन्स समथिंग्स कुकिंग। कोई नजर में है क्या? ऐसा वैसा। ओके, बट पहले मैं उस लड़के से मिलूंगा, उसे अप्रूव करूंगा, फिर ही ये शादी होगी। ओके? ऐसा ही होगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर ये शादी नहीं हो सकती ठाकुर। ब्रिलियंट। खाला मुझे जाना है, मेरी दोस्त के साथ मीटिंग है। मुझे पता होता कि आप आ रही हैं तो मैं हर चीज़ रीस्केड्यूल करा देता। कोई बात नहीं, मैं तो आती जाती रहती हूँ। अच्छा सुनो, अनम की शादी पे आना है तुमने। हाँ अनम की शादी पे आऊँगा। महरीन आ रही है ना? ना ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे ले आऊँगा। ओके? हाँ तुम्हारी तो बात सुनती है वो। एक्चुअली मेरे से ज़्यादा अम्मी की सुनती है, हालांकि मेरी उसे सुननी चाहिए। बट एनीवे, ओके, बाय बाय। खुदा हाफिज। आपने बात की? ये अभी अभी तो आया है, कर लूंगी आराम से बात। ठीक। कभी कभार जिंदगी इतनी परफेक्ट लगने लगती है कि मुझे डर लगता है कि ये सब कुछ मुझे कैसे मिल सकता है और क्यों मिलेगा। सफवान मुझे बिल्कुल असवद जैसा लगता है, वैसा ही जेंटल, काइंड, केयरिंग जैसे असवद था। कभी कभी मुझे सफवान के चेहरे में किसी और का चेहरा नजर आता है, और जिसका चेहरा नजर आता है वो मेरा नहीं। जिंदगी भी अजीब चीज है और किस्मत उससे भी ज्यादा अजीब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी रुखसाना के साथ मार्केट तक गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। मैं कॉफी बनाने का सोच रहा था। कॉफी पीती हो? आ जाओ। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। कैसी है? वेरी गुड। You sure? जी पक्का? गुड, वेरी गुड। मैरीन, पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक। सिर्फ ठीक? फर्स्ट क्लास क्यों नहीं? फर्स्ट क्लास भी ठीक। ठीक भी ठीक और फर्स्ट क्लास भी ठीक, दोनों में थोड़ा फर्क है। होल्ड ऑन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, लेके आता हूँ। क्या? पेशेंस मैरी, तुम कॉफी एंजॉय करो। ये लीजिए, गॉट यू सम कुकीज, वन ऑफ द बेस्ट। और ये घड़ी। ये तो बहुत खूबसूरत है। आई नो। मैं पहना दूं? कैसी है तेरी मेरी यादें मिलके जुदा, अश्कों में डूबी मेरी यादें तेरे बिना, तेरे बिन जिया जाए ना, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। There you go. It fits perfectly. बहुत अच्छी लग रही तुम्हारे हाथ में। आपका हर तोहफा खूबसूरत होता है। तुम्हें पता है मैं जो भी चीज तुम्हारे लिए लेता हूँ वो दिल से लेता हूँ। You know it. जानती हूँ। चलना चाहिए। थैंक यू। मेरीन, जी मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बैठो। सिट। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, कजिन के तौर पर, दोस्त के तौर पर। और मेरा ये बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से हर्ट करूं या कुछ। डू यू अंडरस्टैंड? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं शायद गलत वक्त पे आ गई। I'm sorry. Can you give me 2 seconds? Marshall! What is wrong with you? ऐसा क्या किया मैंने तुम इतना ऑफेंड हो रही हो? मैं ऑफेंड हो रही हूँ?
आप इतने रोमांटिक अंदाज में उसका हाथ पकड़ के बैठे हो और मैं ऑफेंड भी ना हो। कजन है हमारी मशहूर, जिस तरीके से तुम मेरी कजन हो उस तरीके से वो मेरी कजन। और तुमने खुद ही तो बोला था उससे बात करूं, उससे समझाऊं, तो समझा रहा था ना मैं यार। अच्छा, आप मुझे समझा रहे थे। अगर ये तरीका आपको समझाने का, ना प्लीज मत समझाइए। अगर अभी भी आपको उसका हाथ पकड़ना गलत नहीं लग रहा ना, दैट्स रियली वियर्ड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। व्हाट डू यू वांट? कुछ समझ आएगा भी नहीं। वो छीनना चाहती है आपको मुझसे। For God's sake, मशल, वो अम्मी से मिलने आई थी। मैं उसके लिए एक गिफ्ट लाया था, एक घड़ी लाया था जो उसको हाथ पे पहना था। That's it. And you don't find that weird? ठीक है, ओके। वो अम्मी से मिलने आई थी ना, तो उसे घर भेजे और कहे जब फुप्पो घर पे हो ना तभी आए। हाँ, बात है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि तुम इतनी बदतमीजी मुझसे क्यों कर रही हो। बदतमीजी मैं कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। ओके? मुझे शायद इस वक्त यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ। Did you try the cookies? आपकी कॉफी तो ठंडी हो गई होगी। कॉफी? हाँ, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, मैं नहीं बना लूँगा। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ सरप्राइज, तुम दोनों कॉफी पी रहे हो? मैं नहीं जानती थी आप घर पे नहीं होंगी। कोई बात नहीं, ये तो था ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। सिर्फ कंपनी नहीं, आपकी भांजी को आपकी गैर मौजूदगी में बहुत ही उम्दा किस्म की कॉफ़ी पिलाई है। और घड़ी भी। ये सही है, लेकिन तुम्हारे हाथ पे बहुत खूबसूरत लग रही है। रुखसाना, सामान रख दिया हो ना तो जल्दी से खाना बनाओ। यूनिवर्सिटी से महरीन आई है, भूख लग रही होगी इसको। हाँ, महरीन के अलावा तो घर में किसी को भूख नहीं लगती, राइट? जब खाना बनेगा तो हम साथ मिलके खाएंगे बेटा, है ना? और पढ़ाई कैसे चल रही है? गुड खाला। ये क्या हुआ शर्ट को? क्या? तो सिगरेट का निशान है। सिगरेट? ये धनी कैसे? मुझे जुगनू बड़े अच्छे लगते हैं और सितारे भी, और हर वो चीज़ जो चमकती है। सोने के अलावा मुझे हर चमकती हुई चीज़ अच्छी लगती है। डर सिर्फ ये लगता है कि ये चमक मुझे अंधा ना कर दे। डर ये भी लगता है कि सफ़वान को खो ना दूं। खौफ इस बात का भी है कि उसको मेरे बारे में कुछ ऐसा ना पता चल जाए कि वो मुझसे नफरत करने लगे। मैं बेवकूफ हूँ, वहम पाल लेती हूँ। सफ़वान को मेरे बारे में कैसे कुछ पता चलेगा?
कह रहे हो तुम? महरीन कैसे सिगरेट पी सकती है? तो फिर उसके कमीज पे सिगरेट के निशान कैसे आए? भाई यूनिवर्सिटी जाती है, आते जाते किसी की भी सिगरेट का निशान लग गया होगा। अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ महरीन सिगरेट पी रही है और बहुत अरसे से सिगरेट पीती आ रही है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि मुझे मशल ने बताया है। मशल ने बताया? तो बात ही खत्म बेटा। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि महरीन की हर बात वो आकर तुम्ही से क्यों डिस्कस करती है। क्योंकि मैं पूछता हूँ उससे, अगर मैं ना पूछूं तो वो मुझे ना बताए। और आप मेरी बात सुने, आप महरीन की बेजान हिमायत क्यों करती रहती हैं हर वक्त? बेटा, एक छोटी सी सिगरेट के निशान से तुमने इस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तुमसे। पता नहीं क्या हो गया यार तुमको। तुम धूप छांव की तरह हो असफद, कभी इतने गर्म कि धूप की तरह जलाने लगते हो और कभी छांव बन जाते हो। मुश्किल कर रहे हो तुम मेरे लिए मूव ऑन करना। हेलो मैं बाद में कॉल करता हूँ। जी। हेलो हेलो। आप तो मुझे भूल ही गए थे सारा दिन। नहीं भूला नहीं, तुम आई थी, तुम्हें रोका, तुम नहीं रुकी, फिर मैं काम में मसरूफ हो गया, अब तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं कॉल ना करती तो आप भी ना करते। हाँ तो गुस्सा भी तो तुमने किया था ना मशल। मैं गलत बात पर गुस्सा कर रही थी। बिल्कुल गलत बात पे गुस्सा कर रही थी और मुझे तुमसे इस तरह की रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी मशल। मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। शायद मैं आपके लिए ज़्यादा पॉसेसिव हो गई। तुम एक बहुत कूल कंपोज्ड काम लड़की हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना गुस्सा आ कैसे गया तुम्हें मशल। अच्छा, यही बात कर कर के मुझे शर्मिंदा ना करें ना। शर्मिंदा नहीं कर रहा, मुझे एक चीज़ परेशान कर रही थी तो मैंने तुमसे डिस्कस कर ली। एक्चुअली उसका हाथ आपके हाथ में देख नहीं सकी। देखो मशल, जिस लड़की के साथ मैं बैठा हुआ था वो मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी कज़न है तुम्हारी तरह, और मैं उसके साथ बैठा हुआ था कुछ बात बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी को पसंद करते और आपके सामने ये सब होता तो आप रिएक्ट ना करते? अच्छा छोड़े इस सब बातों को, चलें बाहर चलते हैं। इस वक्त? जी। तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी घर से निकलने की? आपके साथ मिल जाएगी। ओके।
थैंक यू। इतने सालों में पहली दफा झगड़ा हुआ है हमारा, तुम्हें महरीन की वजह। नहीं, मेरीन की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। चले, यही कह रहे हैं। आपको पता है पप्पू आपके रिश्ते के बारे में सोच रही है। मैंने दादी से भी बात की और मेरी अम्मी से तुम्हारी भी। अम्मी से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात हुई है? नहीं, वो शायद महरीन में इंटरेस्टेड है। ऐसी कोई बात नहीं। मेरीन्स इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। उसके वैसे ही रिश्ते वगैरह आ रहे हैं। यानी आप तो महरीन में इंटरेस्टेड नहीं है ना? For God's sake, मशल, तुम पैरानॉइड हो गई हो मेरीन को लेके। मेरीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा उसके बारे में। फिर इस तरीके से तो मैंने तुम्हारे बारे में भी कभी नहीं सोचा। अब सोचने लगा। मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा, आपके बारे में ही सोचती हूँ और आपके बारे में ही सोचती रहूंगी। पास्ट अच्छा था, फ्यूचर में कोशिश करूंगा तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े। नाइस वॉच, काफी एक्सपेंसिव लग रही है। हाँ, असवद अमेरिका से लाया। इसीलिए इतना खुश लग रही हो। पता है तुम्हें, उसका हर तोहफा मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ असवद की बातें करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो तुम्हारा क्रश है। लेकिन फिर मुझे बाद में फील हुआ कि क्रश तो नहीं है वो तो कुछ और ही चीज़ है। अच्छा और क्या? अकीदत। सही बूझा तुमने शिवा। मेरी जिंदगी में उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पूरा बचपन उसके साथ गुजारा है, उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी गाइडेंस में। सब कुछ तो उसने मुझे सिखाया। आई मीन इवन गेम्स, कैरम, कार्ड्स, चेस। सच में मेंटोर है मेरा। मैं तो तुम्हें पहले से कह रही थी कि असवद तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। मुझे जब मिलेगा ना असवद, तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी ये सब। तुमने तो खुद नहीं कभी बताया होगा उसको। नहीं, तुम नहीं बताऊंगी। और मैं ये सब कुछ उसको क्यों कहूँगी? आई एम श्योर उसको पहले से पता होगा। यार, जब मैं तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे से ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ ना, तो असवद को भी इस बात का पहले से पता होगा। तुमने ना एक बुत बनाया हुआ असवद का, जिसकी तुम प्रस्तिश करती हो। मैडम, हम बुत परस्त नहीं हैं।